त्रिकोणमिति के इस प्रकार के प्रश्नों में कभी भी आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज मत करिएगा। देखो कैसे, यहाँ पे काट ए बराबर 7/8 दिया है, तो यहाँ पे पूछा है आपसे कि 1 प्लस साइन ए, अगले क्वेश्चन में 1 माइनस साइन ए। यहाँ पे देखो ऊपर वाले में डाटा सेम है, लेकिन सिर्फ क्या है, चिन्हों का परिवर्तन हुआ है। नीचे में सेम वही डाटा है। तो मेरे भाई यहाँ पे देखो, आप इसके स्थान पर आप क्या लिख सकते हो। देखो यहाँ पे एक कोष्टक में ए प्लस बी है और एक कोष्टक में ए माइनस बी, यानी कि एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी होता है, तो हमारा फार्मूला कौन यूज होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ इसके स्थान पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप कर सकते हो। यहाँ पर भी सेम वही है, तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देना मेरे भाई, ए के स्थान पर क्या यूज किया है, एक यूज किया है तो एक करेंगे। बी के स्थान पर साइन यूज किया था तो हम साइन स्क्वायर लिख सकते हैं ए। अब बटे में यहाँ पर देखो ए के स्थान पर एक यूज किया था और माइनस में बी के स्थान पे कास ए यूज किया तो हम इसे लिख सकते हैं कास स्क्वायर ए। अब ध्यान रखना, हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो कास स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पर 1 माइनस कास स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और मेरे भाई इस पूरी संख्या को, इस पूरी डाटा को हम लिख सकते हैं काट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। हमें कास स्क्वायर ए और बटे साइन स्क्वायर ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, काट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो काट ए का मान आपको पता है कितना, 7/8। तो हम 7/8 का स्क्वायर कर देंगे, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और 8 का स्क्वायर 64 होता है। लो आ गया आपका राइट आंसर। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब